हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में मैं देवराज आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बता दूं, अपन ने पिछली क्लास में बोर्ड मास से संबंधित जो रूल थे उनको देखा, यानी कि बोर्ड मास वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, ये सभी वैसे टॉपिक संख्या पद्धति के ही टॉपिक हैं। तो दोस्तों, मैंने बोर्ड मास से संबंधित जो रूल था मैंने उसको बता दिया, यानी कि उसी क्रम में क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यदि अपन को वो क्रम याद रहेगा तो अपन से क्वेश्चन गलत दोस्तों नहीं हो सकता। तो अपन को उसी क्रम से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। आज भी मैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन कराऊं वो तो बहुत ही कम है, तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, यानी कि उसी क्रम में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। और इसमें कोई किसी विशेष प्रकार का टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है, बल्कि बोर्ड मास से संबंधित जैसा भी क्वेश्चन बनता है मैंने वो दोस्तों पहली क्लास में ही चर्चा कर दिया है। यदि आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस क्लास को देख लीजिए तो दोस्तों, और इस क्लास के माध्यम से भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम सीधे समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे दोस्तों। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, 2 + 2 × 2 डिवाइड 2, फिर दोस्तों क्या लिख दें अपन, मल्टीप्लाई लगा के फिर से लिख दें 2, फिर इसके बाद डिवाइड 1/2 लिख दें, और फिर दोस्तों इसके बाद डिवाइड 1/2 का 1/2 डिवाइड 1/2, फिर दोस्तों प्लस 1/2 का 1/2। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों आप पिछली क्लास में सॉल्व करने का दोस्तों तरीका जान ही चुके हैं कि सबसे पहले बेनिकुलम को सॉल्व करना है। यदि बेनिकुलम नहीं होगा तो फिर इसके बाद बोर्ड मास को देखेंगे। यदि बोर्ड मास भी नहीं होगा तो ऑफ को देखेंगे, फिर इसके बाद डिवाइड को देखेंगे, मल्टीप्लाई को, एडिशन को और सब्ट्रैक्शन को। तो इसी क्रम में दोस्तों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों हमें एग्जाम में जल्दीबाजी रहती है, जो कि 1/2 ये डिवाइड और ये प्लस को हम सेम समझ बैठते हैं तो इसको काट देते हैं। तो दोस्तों अपन को ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन को बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, फिर इसके बाद सॉल्व करना है। तो मैंने बताया इसमें ब्रैकेट नहीं है, का है तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सीधा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 से तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर दोस्तों 1/2 में से 1/4 का भाग देंगे। तो मैंने भाग की स्थिति में बताया था कि भाग की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और फ्रैक्शन पलट जाती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई, तो 1/4 की जगह क्या हो जाएगा, 4/1। तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा दोस्तों। तो अंश वाले में कितना आया अपना, 2 आया। अब इसी प्रकार अब इस हर को देख लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन, यहाँ से मल्टीप्लाई तो 1/4, इस 1/4 में से इस 1/2 को दोस्तों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 3/4, यानी कि दोस्तों ऊपर अंश में 2 हुआ और हर में 3/4 हुआ। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3/4। तो दोस्तों 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2/3/4। तो 4 का 2 से मल्टीप्लाई तो 8/3। तो दोस्तों इतने का सॉल्यूशन कितना आया अपना, 8/3 आया। इसी प्रकार इसको देख लेंगे। तो सबसे पहले इस अंश को सॉल्व करें, तो यहाँ से यहाँ तक 4 हो जाएगा और इस 2 में ऐड हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले इसमें डिवाइड है हर में, तो डिवाइड करेंगे तो 2 का डिवाइड 2 से तो 1 आ जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई इस 2 से करेंगे इससे दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऊपर 6 हो गया और नीचे 2 हो गया। तो 6 में 2 का दोस्तों क्या करेंगे अपन, भाग देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन
कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से दोस्तों 3 बचा। फिर इसके बाद डिवाइड है, तो मैंने बताया डिवाइड की स्थिति में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे और फ्रैक्शन को पलट देंगे, 8/3 को उल्टा कर देंगे तो 3/8। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 9/8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हमें रूल अच्छे से हमने पढ़ रखा है तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वो क्वेश्चन किस प्रकार से है, जैसे मैं लिख दूं 2 होल नंबर 1/2, 2 होल नंबर 1/2 का 3/4 का 3/4, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 डिवाइड 3/2 डिवाइड 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड 3/2 डिवाइड 3/2। फिर दोस्तों कोष्टक लगाया गया है, फिर लिखा है 2/3 माइनस, फिर लिखा है 1/2 का 2/3। तो ये दोस्तों अपन से क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि अपन को वो क्रम याद है तो क्वेश्चन कितना भी लंबा क्यों ना हो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेनिकुलम को देखेंगे, तो बेनिकुलम है नहीं है, तो ब्रैकेट को देखेंगे, तो दोस्तों इसमें ब्रैकेट दिया है उस ब्रैकेट में पहले का दिया है, तो का को सॉल्व करेंगे तो का की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा 1/3। अब इस 2/3 में से 1/3 घट जाएगा तो 1/3 बचेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, तो जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई उसको माना जाता है दोस्तों। तो 3/2 में से 1/3 का मल्टीप्लाई होगा तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा दोस्तों 1/2। अब दोस्तों इसी प्रकार इस का को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, का की जगह मल्टीप्लाई तो 5/2, तो 5 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा और 2 का 4 में होगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यानी कि 15/8। दोस्तों ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देंगे 1/2। फिर इसके बाद मैंने बताया डिवाइड को सॉल्व करना है, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन को पलट जाएंगे तो 2/3 प्लस 1/2 डिवाइड की जगह दोस्तों मल्टीप्लाई, और इसका मान यहाँ से यहाँ तक कितना आया था 1/2, तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा दोस्तों। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, और दोस्तों इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो 5/, यहाँ से इतना कितना आया 5/8 प्लस यहाँ से 1 बचा, तो इस 1 में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 13/8। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा 13/8। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को अपन को ऐसे सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया। तो अपन को क्वेश्चनों के माध्यम से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों उतना ही दोस्तों अपन समय को बचा पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको लगाने का तरीका बता दिया है। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, मैं उस क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लूँ दोस्तों। मुझे वो क्वेश्चन अच्छा लगा तो मैंने उस क्वेश्चन को ले आया हूँ। जैसे लिखा है 1 डिवाइड, फिर इसके बाद दोस्तों बड़ा कोष्टक लिखा है 1 प्लस, फिर इसके बाद 1 डिवाइड, फिर दोस्तों मंझला कोष्टक लगा के लिखा गया है 1, फिर इसके बाद 1 के बाद डिवाइड, फिर दोस्तों 1, फिर इसके बाद लिखा है प्लस
1 डिवाइड 2 छोटा कोष्ठक मंझला कोष्ठक बड़ा कोष्ठक। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो मैंने उस क्वेश्चन को भी लिख लिया है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सिंपल है और सिंपल क्वेश्चन ही हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बल्कि थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं ये क्वेश्चन। तो दोस्तों अपन को कैलकुलेशन से नहीं डरना है, तो अपन को फर्स्ट तरीके से सॉल्व करना है जितने हम। अब वो फर्स्ट तरीका कैसे अपना सकते हैं तो वो प्रैक्टिस के माध्यम से। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसमें इस कोष्ठक को देखेंगे तो इसमें डिवाइड है सबसे पहले, तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा 1/2। फिर इसके बाद इसमें दोस्तों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन को पलट के लिखेंगे तो 2/3। फिर इसके बाद दोस्तों क्या है, इस 2/3 है दोस्तों। ये क्वेश्चन देख लें एक बार कहीं गलत तो नहीं लिख गया है। तो दोस्तों आपने लगाने का तरीका समझ लिया है कैसे लगाना है। इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से फ्रैक्शन पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 3/2 हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद 3/2 में से इसको ऐड कर देंगे तो 5/2 हो जाएगा। 5/2 तो यहाँ से फिर फ्रैक्शन पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा 2/5। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा 2/5। यदि दोस्तों मैंने संख्या को सही से लिखा होगा तो अपना आंसर सही आएगा, और यदि दोस्तों संख्या भी गलत लिखी होगी तो अपना आंसर भी बदल के आ सकता है। आपने लगाने का तरीका दोस्तों समझ लिया है कैसे लगाना है, तो उसी नियम को दोस्तों फॉलो करना है। यहाँ पे दोस्तों डिवाइड था तो डिवाइड किया तो 1/2 आया, फिर इसके बाद प्लस था तो ऐड किया तो 3/2 आया, फिर डिवाइड था तो फ्रैक्शन क्या हो गई दोस्तों पलट गई तो 2/3 हो गया। फिर से फ्रैक्शन पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3/2 में से 1 को ऐड करेंगे तो 5/2, फिर पलट जाएगी तो 2/5। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर कितना आएगा 2/5। तो दोस्तों अपन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास और दोस्तों प्रैक्टिस करते रहने हैं ऐसे क्वेश्चनों की, तभी हम किसी भी चैप्टर में दोस्तों पारंगत हो सकते हैं। तो बोर्ड मास से संबंधित जो रूल था दोस्तों, और मैंने करीब 2, 4, 5 क्वेश्चनों के माध्यम से आपको बोर्ड मास समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों अब जो हम अगली क्लास लेंगे उसमें घातांक एवं करनी से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। वो दोस्तों टॉपिक बहुत ही छोटा है और उससे एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसको भी हमें बहुत अच्छे से देखेंगे अगली क्लास में, और उसकी भी जितनी भी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगी हम लेने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अपन को संख्या पद्धति से संबंधित टॉपिक जो मैंने पढ़ाए और सिंप्लीफिकेशन से संबंधित, तो इनकी हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। यदि आपको क्लास एक बार में दोस्तों समझ में ना आए तो आप क्लास को 2 बार 3 बार देख सकते हैं, यानी कि बैक करके भी देख सकते हैं और स्पीड को दोस्तों दोगुना करके भी देख सकते हैं। यदि दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों अपने दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बताइए कि इंदिरा मैथ मस्ती में जो मैथ की क्लासें हैं फ्री में दी जा रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।